हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। स्टूडेंट, यह बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है और आपको यह वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी पॉइंटों को इन्वॉल्व किया है जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऑथर अल्फोंसो डॉडेट हैं। स्टूडेंट, अल्फोंसो डॉडेट वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी कि जो अल्फोंसो डॉडेट है वह फ्रेंच भाषा के नॉवलिस्ट हैं और स्टोरी राइटर हैं। यानी कि वह कहानियाँ लिखते हैं और नॉवल लिखते थे। द लास्ट लेसन सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शिया वॉर। यानी कि स्टूडेंट, जो यह लास्ट लेसन है ये किसके बारे में बताता है हमें? फ्रांस और पर्शिया के बीच में जब युद्ध हुआ था 1870 से 1871 के बीच में, तो उसके बारे में यानी कि यह लेसन हमें बताता है। यानी कि इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया। यानी कि इस युद्ध में स्टूडेंट फ्रांस को पर्शिया ने हरा दिया था। तो स्टूडेंट, इसी के बारे में यानी कि यह लेसन हमें बताता है और यह भी बताता है कि किस तरह हारे हुए देश पर जीते हुए देश अधिकार जमाते हैं और हारे हुए देश के लोगों की क्या फीलिंग होती है। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। स्टूडेंट, इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह पर्शिया, जो कि यानी कि जर्मनी है, उसने फ्रांस को हराया था। तो स्टूडेंट, ये जो हिस्सा है ये आपका उस समय जर्मनी का हिस्सा था जिसके अंदर पर्शिया और बर्लिन ये दो जगहों को दिखाया गया है। और स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा आपका फ्रांस का था जिसमें अल्सेसिस और लॉरेन यानी कि जो फ्रांस के दो राज्य थे जिन पर पर्शिया ने जीत कर ली थी और इन पर क्या है, जर्मनी का अधिकार हो चुका था। तो स्टूडेंट, इस युद्ध में जब इन दोनों राज्यों पर यानी कि जर्मनी का अधिकार हो गया था तो जर्मनी ने एक ऑर्डर दिया था, यानी कि ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन नॉट टीच फ्रेंच लैंग्वेज इन द अल्सेस एंड लॉरेन। यानी कि जर्मनी ने एक ऑर्डर दिया था, यानी कि जो बर्लिन है यह उस समय जर्मनी की राजधानी थी, तो वहाँ से एक ऑर्डर आ चुका था कि जो अल्सेस और लॉरेन है इन दोनों राज्यों में फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट, इसी के बारे में यह लेसन हमारा बताता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं लेसन को। स्टूडेंट, यहाँ यदि हम लेसन की थीम के बारे में बात करें तो थीम ऑफ द स्टोरी इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। यानी कि इस लेसन की जो थीम है वह लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, विच शोज हाउ पीपल हैज़ टेकन अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक देयर आउन लैंग्वेज ऑन देयर आउन लैंड। यानी कि लिंग्विस्टिक शोविनिज्म हमें यह बताती है स्टूडेंट कि किस तरह आपका लोगों से अपनी ही राज्य में होते हुए अपनी भाषा को बोलने और लिखने पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि जब जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था तो उसके दोनों शहर अल्सेसिस और लॉरेन में जर्मनी ने ऑर्डर दे दिया था कि वहाँ पर अब फ्रांस भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो स्टूडेंट, यह लिंग्विस्टिक शोविनिज्म आपको यह ही बताती है कि किस तरह लोगों से उनकी भाषा का बोलने का जो अधिकार है या लिखने का अधिकार है उसे छीन लिया जाता है जब उन पर किसी दूसरे देश का अधिकार हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट, इस लेसन की थीम दूसरी क्या हो सकती है? इम्पोर्टेंट ऑफ मदर टंग। यानी कि हमारी मातृभाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह भी इस लेसन की थीम है। डेट हेल्प्स द पीपल ऑफ कंट्री टू कम टुगेदर फॉर द बिगर कॉज। यानी कि जो मदर लैंग्वेज है स्टूडेंट, वह जो उस देश के राज्य के लोग होते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा करती है और जो इकट्ठा होकर किसी भी बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट, जो मदर लैंग्वेज है वो आपकी एक की होती है फॉर फ्रीडम। यानी कि आपकी आज़ादी के लिए एक चाबी की तरह काम करती है। तो स्टूडेंट, इस लेसन की आपकी दो
थीम हो सकती है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, यानी कि हमारी जो मदर टंग है या मदर लैंग्वेज है उसकी हमारी जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। चलिए स्टूडेंट, अब इस कहानी की तरफ चलते हैं, इस लेसन के अंदर जो कहानी बताई गई है। स्टूडेंट, कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको इस लेसन के मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके मेन कैरेक्टर एक फ्रांस है जो कि एक स्टूडेंट है। ही वॉज सेंसिटिव, ऑनेस्ट एंड गुड ऑब्जर्वर है। और दूसरा स्टूडेंट इसका जो कैरेक्टर है मिस्टर एम हैमल है जो कि फ्रेंच टीचर हैं। ही वॉज डिवोटेड, सिंसियर फ्रेंच टीचर एंड पेट्रोटिक इमोशनल, यानी कि स्टूडेंट वह एक फ्रेंच के डिवोटेड और सिंसियर टीचर हैं, पेट्रोटिक हैं यानी कि देशभक्त हैं, इमोशनल हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये दो मेन कैरेक्टर हैं जो इस लेसन के अंदर आपके आते हैं, और बाकी छोटे कैरेक्टर और होते हैं, लेकिन ये दो मेन कैरेक्टर हैं स्टूडेंट इस लेसन के जिनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जब लेसन ओपन होता है तो सबसे पहले फ्रेंच की बात की जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने वह सारी लाइन ली हैं जो इस लेसन में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस लेसन को और इस वीडियो को यानी कि पूरा जरूर देखना है। यहाँ पर पहला बताया गया है, आई वॉज लेट फॉर स्कूल एंड अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय एम हैमल, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर फ्रेंच बताता है कि मैं स्कूल के लिए लेट था और डर रहा था कि मिस्टर एम हैमल मुझे क्या है डांटेंगे। तो स्टूडेंट क्यों डांटेंगे उसका रीज़न आगे फ्रेंच बताता है, एज नॉट लर्न रूल ऑफ पार्टिसिपल, क्योंकि जो फ्रांस होता है उसने पार्टिसिपल के रूल नहीं याद किए थे जो कि मिस्टर एमल ने होमवर्क के तौर पर फ्रांस को दिए थे। आगे स्टूडेंट बताता है, फॉर अ मोमेंट आई थॉट, यानी कि एक क्षण के लिए वह सोचता है, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंड वार्म ब्राइट डे आउटसाइड, यानी कि वो सोचता है कि वह स्कूल से भाग जाए और बाहर जो गर्म मौसम है उसे एंजॉय करें। आगे स्टूडेंट वह क्या करना चाहता है, एंजॉय चर्पिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर फ्रांस के अंदर जो दिमाग में आता है स्कूल ना जाने की बजाय क्या करने की सोचता है वह, या तो वो कहता है कि वार्म ब्राइट डे को एंजॉय करें या फिर एंजॉय दी चर्पिंग ऑफ वर्ड्स। चर्पिंग ऑफ वर्ड्स यानी कि पक्षियों की चहचहाट को देखना चाहता है। वॉच पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, और वह पर्शियन सोल्जर जो ड्रिलिंग कर रहे थे उसको भी देखना चाहता है। इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि यहाँ पर फ्रेंच बताता है कि ये चीज़ें उसके लिए बहुत मोहक या इंटरेस्टेड होती है देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि उसका दिल जो पार्टिसिपल के रूल होते हैं यानी कि पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। वह बाहर घूमना चाहता है, पर्शियन सोल्जर को ड्रिलिंग करता हुआ देखना चाहता है, वर्ड चर्पिंग को देखना चाहता है। इन बातों में उसका बहुत ज़्यादा मन लगता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर फ्रांस की क्वालिटी बताई गई है, वह कहता आई रेजिस्ट, यानी कि मैंने अपनी जो ये फीलिंग है उनको रोका, एंड हरिड ऑफ टू द स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ दौड़ लिया। तो स्टूडेंट जब यह स्कूल की तरफ भाग रहा था तभी क्या है, फ्रांस आगे बताता है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, यानी कि जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी कि टाउन हॉल में स्टूडेंट एक बुलेटिन बोर्ड था, उसके सामने फ्रांस ने क्या है भीड़ देखी। और स्टूडेंट इस बुलेटिन बोर्ड में यानी कि क्या खबरें आती हैं वह भी बताया गया है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी कि जो ये बुलेटिन बोर्ड था स्टूडेंट, यहाँ से हमेशा बुरी खबरें ही आती थी, क्योंकि उस समय वॉर चल रहा था। तो युद्ध की जितनी भी खबर थी वो किस पर दिखाई जाती थी, इस बुलेटिन बोर्ड पर दिखाई जाती थी। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बुलेटिन बोर्ड कहाँ था, तो यह टाउन हॉल में था। और स्टूडेंट उससे किस तरह की न्यूज़ आती थी ये भी पूछा जाता है, तो इससे हमेशा बैड न्यूज़ आती थी। और स्टूडेंट यहाँ जो ऊपर मैंने बताया है कि
जो आपका फ्रांस है वह स्कूल जाने के बजाय कहाँ जाना पसंद करता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वह वर्ड चर्पिंग में या आपका पर्शियन सोल्जर को देखने में, इनमें वह जाने की सोचता है। तो ये बातें मैंने इंपॉर्टेंट ली गई हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे फ्रेंड्स क्या बताता है स्टूडेंट, आ ब्लैक स्मिथ स्टैंडिंग देयर, यानी कि उस बुलेटिन बोर्ड में जहाँ भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ भी खड़ा था, यानी कि लोहार खड़ा था। आस्क मी नॉट टू गो सो फास्ट, यानी कि वह मुझसे कहता है कि मैं इतनी जल्दी स्कूल के लिए ना जाऊं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, यानी कि मैंने उसकी बात को यह समझा कि वह मुझसे मजाक कर रहा है। यानी कि स्टूडेंट अभी तक फ्रांस को समझ में नहीं आया था कि यह भीड़ क्यों है और आज क्या हो गया है, लेकिन वह स्कूल के लिए दौड़ता हुआ चला जाता है। स्टूडेंट आगे क्या होता है जब वह स्कूल पहुंचता है, अब वो देखेंगे हम। स्टूडेंट व्हेन ही रीच्ड स्कूल, यानी कि जब वह स्कूल पहुंचता है, ही वॉज शॉक्ड, यानी कि उसे स्टूडेंट झटका लगता है। क्या? टू सी स्कूल क्वाइट एंड काल्म एज संडे मॉर्निंग, यानी कि स्कूल को वह देखता है कि वहाँ स्कूल में बिल्कुल शांति है और इस तरह लग रहा है जैसे कि संडे मॉर्निंग है। यूजुअली स्टूडेंट जब स्कूल खुलता है तो बहुत हस्टल बस्टल होती है, डेस्क की आवाज़ आती हैं, बच्चे यानी कि शोर कर रहे होते हैं, लेकिन आज क्या है वह बिल्कुल काल्म और क्वाइट था स्टूडेंट एज अ संडे मॉर्निंग, जैसा कि संडे की मॉर्निंग को होता था। तो फ्रेंड्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। आगे स्टूडेंट वह क्या देखता है, एम हेमल वॉज विद आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, यानी कि एम हेमल के हाथ में एक आयरन रूलर था। साथ में वह देखता है ही वॉज इन हिज स्पेशल ड्रेस, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, एम्ब्रॉयड ब्लैक कैप दैट ही नेवर बॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर इन लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम हेमल ने क्या पहना हुआ था। यानी कि जब वो है स्कूल के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि एम हेमल के हाथ में एक फुटा होता है, साथ में उन्होंने अपनी स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी जिसको वो केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के बारे दिनों में ही पहनते थे। और स्टूडेंट वह स्पेशल ड्रेस क्या थी, ग्रीन कोट यानी कि हरा कोट पहन रखा था उन्होंने, फ्रिल्ड शर्ट यानी कि झालीदार शर्ट पहन रखी थी, एम्ब्रॉयड ब्लैक कैप यानी कि एक सजी हुई काली टोपी पहन रखी थी, डैट ही नेवर बॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी कि इन कपड़ों को एम हेमल हमेशा इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन ही पहनते थे। आगे स्टूडेंट फ्रेंड्स क्या देखता है, ब्लेज पीपल सिट क्वाइटली ऑन बैक बेंचेस, यानी कि पीछे की बेंच पर गांव के लोग बैठे हुए होते हैं। स्टूडेंट अभी तक भी जो फ्रांस होता है उसको समझ नहीं आता कि आखिर स्कूल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ब्लेजर्स जो बैठे हुए थे पीछे के बेंच पर, उनके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वह क्यों आए थे। तो स्टूडेंट वह इसीलिए आए थे क्योंकि वहाँ पर अब क्या है, जर्मनी का कब्जा हो गया था और जो उनकी जो मातृ लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज, उसको अब पढ़ाने से मना कर दिया था। तो दे केम देयर टू रिस्पेक्ट देयर मदर लैंग्वेज, यानी कि वह अपनी मदर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करने के लिए ही वहाँ पर आए थे और अपने अफसोस यानी कि अपने दुख को प्रकट करने के लिए आए थे। और स्टूडेंट इस विलेजेस के अंदर आपका मेयर, हॉशर, काफ़ी इस तरह के छोटे छोटे नाम बताए गए हैं कि जो लोग वहाँ पर थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे स्टूडेंट स्टोरी में क्या बताया गया है, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड सेड, यानी कि एम हेमल अपनी चेयर को माउंटेड करते हैं और कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि यह आपका आखिरी फ्रेंच भाषा का लेसन है। ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ अल्सेसिस एंड लॉरेन, यानी कि बर्लिन से स्टूडेंट ऑर्डर आ चुका है कि जो अल्सेसिस और आपका लॉरेन है
इन दोनों राज्यों में क्या है, आपका केवल जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। ही द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और आगे एम हेमल क्या बताते हैं कि जो नया मास्टर है यानी कि जो जर्मन भाषा का मास्टर है वह कल आ जाएगा। आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव, यानी कि मैं इसलिए आपसे चाहता हूँ कि आप सभी अटेंटिव होकर बैठें। स्टूडेंट, जब एम हेमल यह सारी बात कहते हैं तो फ्रांस को समझ में आता है कि हमारे जो दो राज्य हैं अल्सेसिस और लॉरेन, उन पर क्या है, जर्मनी का कब्ज़ा हो गया है और अब हमें जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये वर्ड्स जब यानी कि स्टूडेंट फ्रांस सुनता है तो उसके अंदर एक सीवर यानी कि एक कंपन पैदा हो जाती है। और यहाँ पर बताया गया है, फ्रांस कहता है व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी, यानी कि इन शब्दों से एक तरह से बिजली जिस तरह गरजती है उस तरह की यानी कि उसके बॉडी में एक कंपन पैदा हो जाती है। और यहाँ पर स्टूडेंट इन वर्डों को सुनकर फ्रेंच अफसोस करता है अपने अंदर और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता है, क्योंकि उसने कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी और ना ही कभी उसने स्कूल को इम्पोर्टेंस दी थी। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर फ्रांस को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है कि उसने कभी भी क्या है अपने स्कूल में आके अपनी ही लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश नहीं की। तो स्टूडेंट आगे इस लेसन में बताया गया है, यहाँ पे आगे स्टूडेंट जो एम हेमल है अपने दुख को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं ही ब्लेम्ड पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट हेयरिंग फ्रेंच, यानी कि वह अपने आप को और गांव के लोगों को इसका कसूरवार ठहराते हैं कि हमने फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भी यानी कि आपका इम्पोर्टेंस नहीं दी। यहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग तरह की बातें बताई गई हैं। मिस्टर हेमल बताते हैं कि मैं भी कई बार बच्चों को काम दे देता था और वह ब्लेजर से भी कहता है, यानी कि वह भी अपने बच्चों पर कभी भी ध्यान नहीं देते थे कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि वह क्या है फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ें। यहाँ पर स्टूडेंट एक ग्रीफ यानी कि एक दुख को प्रकट किया जा रहा है एम हेमल के द्वारा और ब्लेजर्स के द्वारा, यानी कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम शायद उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते, लेकिन वह चीज़ जब हमारे से दूर चली जाती है तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस बहुत रियलाइज़ होती है। तो स्टूडेंट सेम यहाँ पर क्या है, एम हेमल अपनी ग्रीफ को जो ब्लेजर्स के सामने रख रहे हैं। आगे एम हेमल क्या कहते हैं स्टूडेंट, एंड सैड जर्मन वुड लाफ एट देयर इनएबिलिटी टू स्पीक फ्रेंच, यानी कि जो जर्मन के लोग हैं वुड लाफ एट देयर इनएबिलिटी टू स्पीक फ्रेंच, यानी कि वह हम पर हंसेंगे क्योंकि हम लोग क्या हैं अपनी ही जो लैंग्वेज है फ्रेंच है उसको बोलने में असमर्थ होंगे। आगे स्टूडेंट बताता है ही वॉन्टेड टू गिव दैम ऑल ही न्यू इन वन स्ट्रोक ऑन ग्रामर, राइटिंग एंड हिस्ट्री, यानी कि स्टूडेंट वह चाहता है यानी कि एम हेमल चाहता है कि वह इस एक लेक्चर में वह सारी चीज़ बता दे उन लोगों को जो उसके पास है, चाहे वह ग्रामर में हो, राइटिंग में हो या हिस्ट्री में। इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर एम हेमल सोचता है कि मेरे पास ऐसी कोई पावर आ जाए कि मैं एक दिन के अंदर ही अपने इन लोगों को अपनी जो लैंग्वेज की जितनी भी विशेषताएं हैं वह सिखा दूं। यानी कि स्टूडेंट एम हेमल की यहाँ क्वालिटी दिखाई गई है कि ही वाज अ पैट्रियोटिक, यानी कि वह अपने देश को प्रेम करने वाले सच्चे देशभक्त थे। बट समथिंग चॉक्ड हिम, परंतु वह रुक जाते हैं क्योंकि उनसे बोला नहीं जाता स्टूडेंट, क्योंकि उनके अंदर जो ग्रीप है या और वह ग्रिप किस चीज़ की स्टूडेंट कि अब वो उस स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे जिस स्कूल में वह 40 साल से पढ़ा रहे थे
और उस लैंग्वेज को यानी कि जो उसकी मदर लैंग्वेज है वह अपने लोगों तक ही नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मिस्टर एम हैमल को स्कूल छोड़कर जाना था और क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, जर्मन भाषा का मास्टर आता और वह क्या है, जर्मन भाषा को ही पढ़ाएगा। तो इसलिए एम हैमल क्या है स्टूडेंट, नहीं बोल पाते हैं। ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड यानी कि वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं एंड राइट विव ला फ्रेंड्स। और स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर वह एक वर्ड लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, विव ला फ्रेंड्स। स्टूडेंट यह फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है कि फ्रांस जिंदाबाद। और स्टूडेंट आगे क्या बताता है वह, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी कि तभी क्या है वह रुक जाते हैं और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी कि आपका दीवार के सहारे वह अपने सिर को लगा लेते हैं। एंड मेड अ गेस्चर टू द अर्थ विद हिज हैंड, और अपने हाथ से एक इशारा करते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, यानी कि स्कूल अब बंद हो चुका है, तुम घर जा सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टर एम हैमल की देशभक्ति को बताया गया है, किस तरह उनके अंदर एक ग्रिप पैदा हो गया था कि जब उन्हें पता चला कि अब वह क्या है, अल्सेसिस और लॉरेन के अंदर अपना फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें से क्वेश्चन आपका कई बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। एम हैमल का करैक्टर पूछा जाता है, मिस्टर फ्रेंच का भी करैक्टर पूछा जाता है स्टूडेंट, और ब्लेजर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि ब्लेजर उस दिन क्यों आए थे। तो स्टूडेंट इस जो लेसन के अंदर सिंपल आपको यही बताया गया है कि फ्रांस ने जब अपने दो राज्यों को अल्सेसिस और लॉरेन को खो दिया था, यानी कि उन पर जब जर्मनी का कब्जा हो गया था, तो जर्मनी ने वहाँ पर स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज को लागू कर दिया था और फ्रांस भाषा को पढ़ाने से रोक दिया था। तो उन लोगों की फीलिंग को इसमें बताया गया है। और स्टूडेंट इसमें यह भी बताया गया है कि किसी भी राज्य को अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो मदर लैंग्वेज उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मदर लैंग्वेज ही उनके सक्सेस के लिए और उनके संगठन के लिए एक की तरह काम करती है। स्टूडेंट होप आपको यह लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।